Hi, this is Renuka, your Quant and Reasoning faculty. So CSIR SO ASO एग्जाम्स 5 फरवरी से 20 फेब तक हो रहे हैं। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम एक अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर दीजिए। सो ऑन योर रिक्वेस्ट आई एम हियर विद द बेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। देखो, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो सिर्फ बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, वो पहली बार एक ऐसा रिस्क ले रहे हैं कि CSIR एग्जाम देके देखते हैं, है ना। और कुछ होंगे जो SSC के बैकग्राउंड से होंगे, जो पहले से हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन वाइज आप किसमें कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, सेफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, आप बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के लिए आप PDF ले सकते हैं, विच इज़ फॉर बैंक एग्जाम्स, अपकमिंग बैंक एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आप क्वांट रीजनिंग के क्लासेस चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से 1-2 दिन में कवर कर सकते हैं। अरिथमेटिक सेशंस आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग के मिसलेनियस टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे, विच आई एम प्रोवाइडिंग फॉर स्पेशली बैंक एग्जाम्स, बट यू कैन ऑल्सो वॉच देम, ठीक है। सो देखो, एग्जाम से पहले एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसमें कितना स्कोर कर सकते हैं अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं आपको, अगर मैं एग्जाम दे रही होती एज एन एस्पिरेंट, कि किसमें कितना मैं स्कोर कर सकती हूँ, वो मैं डिस्कस करूंगी। आपको सूटेबल लगे तो एज इट इज आप फॉलो कर सकते हो, या फिर अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज के अकॉर्डिंग, स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा हर किसी का एक स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज होते हैं कुछ, तो आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज के अकॉर्डिंग एक प्लान भी बना सकते हो, ठीक है। तो देखो, जैसे यहाँ पे आपको बाइफरकेट कर दिया गया है कि पहले का जो पेपर 1 होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। एक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, और तीसरा है करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जैसे मैंने कहा, अगर मैं एग्जाम दे रही होती एज एन एस्पिरेंट, और चाहे वो बैंक एग्जाम एस्पिरेंट हो, CSIR का पहली बार एग्जाम दे रहा हो, या SSC हो, जैसे मैंने कहा, आपको अपने स्ट्रॉन्गर वीक एरियाज के अकॉर्डिंग एक प्लान बनाना है कि आप किसमें कितना स्कोर कर सकते हो। जैसे मैं एज एन एस्पिरेंट क्या करूंगी कि अगर करंट इवेंट्स, देखो क्या होता है ना, जब बैंक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो सिर्फ 6 मंथ्स तक के पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे SSC वगैरह इन सब एग्जाम्स में क्या होता है, 1 ईयर 2 ईयर तक के भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो मैं इसको छोड़कर इन दोनों पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करूंगी। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2 पार्ट्स को मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगी। अब 3 है और 100 मार्क्स है, तो 1/3 का रेशियो रहेगा, ठीक है। यानी आपका क्या होगा, 30 मार्क्स से होंगे या 30+ तक होंगे, ठीक है। 33 करके या 34 क्वेश्चन होंगे, किसी में ऐसे करके होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 30 का टारगेट रखूंगी, यानी इसमें 100 में से 60 का टारगेट रखूंगी। बाकी करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे हो गए कि कुछ हाईलाइटेड न्यूज हो गए, है ना, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गए, जो कि पहली बार कुछ हुआ हो, फर्स्ट कुछ हुआ हो, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगे। फिर हो गया कुछ स्पोर्ट्स के न्यूज हो गए, या फिर कुछ कमिटीज हो गए, या फिर क्या हो गया, कुछ अवार्ड्स हो गए, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगे। अवार्ड्स के ज्यादा, जैसे कि नोबेल प्राइज हो गया, इन पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप सैंपल पेपर देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा, वहां पे आपको अवार्ड्स को लेकर पूछा गया है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके जाऊंगी, जिसमें से यहाँ पे मैं 100 में से 60 या 70 का टारगेट लेके चलूंगी, ठीक है। उसके बाद है इंग्लिश, जो कि आपको यहाँ पे कुछ 2-3 टॉपिक्स हैं सिर्फ मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे 50 में से 40+ का टारगेट लेके रख सकते हो, चाहे वो बैंकिंग एस्पिरेंट हो, कभी SSC वगैरह के एग्जाम ना दिया हो, वो भी कर सकते हैं। और जो SSC वाले हैं उनके लिए तो और भी ईजी है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जो है वो बहुत ईजी आता है, सिर्फ आपको देख के करना है, पैसेज पढ़ के। फिर यहाँ पे एक्टिव पैसिव का कुछ गिवन है, और प्रीपोजिशन गिवन है। सिनोनिम एंटोनिम को अगर आप स्किप भी करते हो, नहीं भी है आपको आता है, तो आप सेंटेंस करेक्शन, काउंट, एरर्स, पंक्चुएशन हो गए। सिर्फ 2-3 टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, जिनको आप एक दिन में कवर करके यहाँ पे 40+ का टारगेट लेकर चल सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 70 और ये 40, 110 का टारगेट लेके चल सकते हो 150 में, ठीक है। उसके बाद आता है पेपर 2, जिसमें आपको सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 8 सेक्शंस में 25 क्वेश्चंस का, ठीक है। जो कि आपको कैसे करना है, अगर आपने इन सबको पहली बार किया नहीं देखा है, कभी पहली बार देख रहे हो, जैसे कि ये हो गया रीजनिंग, तो रीजनिंग इजी होता है, अरिथमेटिक भी बहुत इजी होते हैं SSC वगैरह इन सब में, तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, अरिथमेटिक सेशंस देख सकते हो, अगर आपको नहीं पता है, पहली बार दे रहे हो, तो अगर आप वहां से कर लेते हो तो कवर अप हो जाएगा। कुछ एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके जा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको बाइफरकेट कर दिया गया है, जनरल साइंस के लिए 25 क्वेश्चंस, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के 25 क्वेश्चंस। यहाँ पे एक ये टॉपिक है जिसमें आप 20+ इजीली स्कोर कर सकते हो। कैसे?
देखो ये बहुत इजी होता है, इन सब में से मैं इसको इजी कहूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दिए होंगे हर एक क्वेश्चन में। आप अगर आपने सैम्पल पेपर देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा। एक सिचुएशन पैराग्राफ में दिया होगा, छोटा पैराग्राफ होगा, एक सिचुएशन दिया होगा। अगर आप उस सिचुएशन में होंगे, जैसे कोई आप ऑफिसर हो गए, आपको ऐसा एग्जाम्पल गिवन होगा कि आप कोई ऑफिसर है, या आप जनरल कोई सिर्फ एक एस्पिरेंट के तौर पर आप सोच सकते हो, या फिर कोई जनरल नागरिक के तौर से आप सोच सकते हो कि ऐसा सिचुएशन होगा तो वहां पे क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा। या फिर कोई प्रॉब्लम दिया होगा, आपको पूछा होगा ये किस तरह का प्रॉब्लम है, आपने सैम्पल पेपर देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं जो अगर आप थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते हो ना, 1-2 घंटे का भी आप प्रिपरेशन करते हो इस टॉपिक पे, तो भी आप इजीली यहाँ पे 20+ का टारगेट लेके जा सकते हो। ये मैंने आपको देखा हुआ है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये इजी होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जैसे मैंने कहा, यहाँ पे हर एक चैप्टर टॉपिक में मेंशन कर दिया गया है 25-25 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अगर आप एक एक टॉपिक को भी करते हो, अभी 5 को एग्जाम है तो बहुत कम टाइम है जिनका 5-6 को है, बाकी जिनका 10-11 या 20 तक एग्जाम है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, यानी एक एक टॉपिक को आप एक एक दिन देकर भी कर सकते हो, या अगर आपका कम है, 5 या 6 में है, कम दिन है आपके पास, तो आप एक एक टॉपिक को कहीं से भी कवर कर रहे हो, यूट्यूब से हो गया या किसी PDF से हो गया, किसी बुक से आप कवर कर रहे हो, तो एक एक टॉपिक को 3-4 घंटे देकर देखो, और उसके बाद सैम्पल पेपर देखना। पहले सैम्पल पेपर मत देखो, एक टॉपिक को कवर करो। जैसे आपने जनरल साइंस को 3-4 घंटे का आपने टाइम दिया, उसको बुक से कवर कर रहे हो, तो 3-4 घंटे उसको देकर देखो, कवर करो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको आपको एलाबरेट किया गया है जनरल साइंस में क्या क्या आपको पढ़ना है आगे। ठीक है, उनको आप एक एक करके कवर करो, फिर 3-4 घंटे आपने कवर कर लिया, उसके बाद सैम्पल पेपर देखो। यहाँ पे इन सब में सैम्पल पेपर्स में आपको टॉपिक वाइज 5-5 क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो 5-5 में से ये करके देखो कि आपने कवर किया। जैसे मैंने कहा, एक टॉपिक को आपने 3-4 घंटे देकर कवर किया, फिर उसके बाद देखो सैम्पल पेपर में 5 आउट ऑफ 5 आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। मान लो आपने आउट ऑफ 5 4 क्वेश्चंस किए हैं, तो उसको 4/5 करोगे तो कितना होगा, वो 80% हो गया। तो 25 का 80% कितना हो गया, 20 क्वेश्चंस आपके बन गए। ठीक है, तो अगर 20 भी नहीं होते हैं तो आप 15 का टारगेट भी रखोगे। अगर मैं रखती हूँ तो कैसे करूंगी, 15-15 हर क्वेश्चंस में, हर टॉपिक में 15-15 का टारगेट रखूंगी, तो 140 तक के हो जाते हैं। ठीक है, 120 तक के हो जाते हैं। 8 टॉपिक्स में से 15 का टारगेट लेके चलोगे तो 120 यहाँ से हो गए, तो यहाँ से 110 और यहाँ से 120 का टारगेट लेके चलोगे तो भी 230 हो गए। जैसे मैंने कहा, अगर आप SSC के बैकग्राउंड से हो तो ज्यादा आप स्कोर कर भी सकते हो, तो 230 के 250 तक भी आप कर सकते हो। इस तरह से आपको एक अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी प्लान करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।